फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई। 60 के दशक में फिल्मों में काम की तलाश में मुंबई आए अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले इसी स्टूडियो के चक्कर लगाए थे। वो किसी फिल्म प्रोड्यूसर से मिलना चाहते थे, लेकिन गार्ड ने अंदर जाने से मना कर दिया। वो कई बार आए और बार बार गार्ड ने यही कहा कि बिना किसी अपॉइंटमेंट के वो उन्हें अंदर नहीं जाने देगा। समय बीता, बात गई। साल 1980 के आसपास फिल्म नसीब की शूटिंग के दौरान एक सुबह जब स्टूडियो का गार्ड ड्यूटी पर आया तो देखा कि गेट खुला है और अंदर हॉल के दरवाजे भी खुले। भीतर जाकर देखा तो अमिताभ बच्चन शूटिंग की तैयारी में जुटे हैं। इससे पहले डायरेक्टर तो क्या, क्रू मेंबर भी कभी इतनी जल्दी या समय पर स्टूडियो नहीं पहुंचे थे। उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि आज वो खुद लेट हो गया था, लेकिन अमिताभ ने समय से पहले आकर कहीं से स्टूडियो की चाबी मंगवाई और गेट खोलकर काम में जुट गए। उसके बाद से गार्ड समय से 5-10 मिनट पहले ही आने लगा और अक्सर अमिताभ की गाड़ी गेट पर खड़ी मिलती। फिल्मिस्तान स्टूडियो पर कुछ साल पहले आई एक किताब में इस बात का जिक्र है, जो दर्शाता है कि अमिताभ बच्चन समय के कितने पाबंद हैं। अमिताभ के अनुशासन की कई कहानियां आपने भी सुनी होगी दोस्तों, लेकिन कुछ साल पहले जाने माने साइकेट्रिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट की एक किताब आई, नाम था हैप्पीनेस। इसमें जिक्र मिलता है कि डॉक्टर मर्चेंट ने कई साल पहले कॉलेज में किसी नशा मुक्ति कैंपेन के दौरान अमिताभ को इनवाइट किया और उन्होंने आने की हामी भर ली। कार्यक्रम सुबह 9 बजे था और डॉक्टर मर्चेंट ने आज तक जितने भी सेलिब्रिटीज के साथ कोई कार्यक्रम किया था वो समय से 1-2 घंटे देरी से ही पहुंचे थे। इसलिए उन्होंने अमिताभ को सुबह 7 बजे का टाइम दे दिया और ये मानकर चल रहे थे कि वो 8-9 बजे तक ही आएंगे। लेकिन उस दिन अमिताभ बच्चन समय से 5 मिनट पहले ही यानी 6:55 पर हाजिर थे। अभी वहाँ डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट और इक्का दुक्का लोग ही पहुँचे थे। काटो तो खून नहीं वाला हाल था। इतना बड़ा स्टार 2 घंटे पहले ही आ गया। डॉक्टर साहब तो सकपका गए, शर्मिंदगी जताई, लेकिन अमिताभ मामले को भांप गए। डॉक्टर मर्चेंट से गर्मजोशी से मिले और एक कुर्सी मंगवाई, चाय मंगा कर पी और डॉक्टर मर्चेंट से बोले, आपने 15 मिनट का समय मांगा था, मैं समय पर आ गया हूँ तो समय पर ही जाऊँगा। ठीक 15 मिनट बाद अमिताभ वहां से निकल गए। डॉक्टर मर्चेंट ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने अपने जीवन में अनेक सेलिब्रिटीज के साथ काम किया, कईयों के साथ बहुत से कार्यक्रम किए, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा समय का पाबंद आदमी मैंने नहीं देखा। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल। तो दोस्तों, ये तो थी अमिताभ बच्चन की एक खास आदत जिसने उन्हें न सिर्फ सिनेमा का शहंशाह बनाया, बल्कि आज 82 साल की उम्र में भी वो ये ताजो तख्त संभाले हुए हैं। आज अमिताभ बच्चन के 82वें जन्मदिन पर इस खास वीडियो में हम उनकी ऐसी ही कुछ आदतों या कह लें कि लाइफ स्टाइल की बात करेंगे, जिनके दम पर ही उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की है और उन्हें कोई भी अपने जीवन में अपना ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। अमिताभ की दूसरी हैबिट है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। ये सुनने में आम बात लगती है क्योंकि हर कोई कहता है कि कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल हो सकता है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इसे अपने जीवन में उतार कर दिखाया। आप उनके हालिया ट्वीट्स उठाकर देख लें तो अक्सर इन मैसेजेस में वे अपने काम की बातें शेयर करते हैं और बताते हैं कि आज मैंने कब क्या कहाँ किया, लेकिन असल में वो एक खास तरह का इंस्पिरेशनल मैसेज दे रहे होते हैं कि कर्म ही पूजा है। दोस्तों, अगर आप अपने काम से बोर होते हैं, टाल मटोल करते हैं या सिर्फ 8 घंटे की खाना पूरी करते हैं, तो इस आदत को बदलकर अपने काम से प्यार करना शुरू कर दीजिए। उसे अपना पैशन बना लीजिए या अपने पैशन का काम ढूंढ लीजिए। फिर देखिए जिंदगी कैसे आपको शून्य से शिखर पर ले जाती है। अमिताभ की तीसरी बड़ी आदत या जीवन मूल्य है लर्निंग,
सीखने की अदम्य इच्छा शक्ति। अमिताभ कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक सीखना है, चाहे नया से नया रोल हो या नई तकनीक, वो कुछ न कुछ नया सीखने और करने में भरोसा रखते। वो मल्टी स्किल या वर्साटिलिटी पर भी जोर देते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में जितने तरह के रोल उन्होंने किए हैं शायद ही किसी अन्य एक्टर ने किया है। यह वर्साटिलिटी सीखने की इच्छा शक्ति से ही आ सकती है। अमिताभ ये भी कहते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप उसे किस ढंग से करते हैं यह बात उसे छोटा या बड़ा बनाती। हर आदमी को अपना काम बेहतर से बेहतर तरीके से करने की आदत डालनी चाहिए। अमिताभ बच्चन अक्सर कहा करते हैं, फेलियर इज नॉट द एंड, असफलता अंत नहीं है। असल में यह कामयाबी की शुरुआत हो सकती है। नाकामी को कामयाबी में कैसे बदला जाता है इसका जीता जागता उदाहरण खुद अमिताभ बच्चन है। साल 1969 से 73 के बीच लगातार उनकी पहली 12 फिल्में फ्लॉप हुईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कामयाबी मिली और जब मिली तो ऐसे चमके कि जैसे आग में तपा हुआ कुंदन चमकता है। डोंट वरी वी हैप्पी। अमिताभ बच्चन ने पर्दे पर भले ही ज़्यादातर एंग्री यंग मैन का किरदार जिया है, असल पब्लिक लाइफ में उन्हें कभी किसी ने किसी पर चीखते चिल्लाते नहीं देखा। मारपीट तो दूर की बात, वो हमेशा काम एंड कंपोज रहने वाले इंसान हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज़बरदस्त है कि बीच बीच में आपको गुदगुदाए बिना नहीं रह सकते। वह कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। उनका एक पुराना जुमला भी है, अगर मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। बाहर है प्रॉब्लम, घर में है प्रॉब्लम। इसी व्यवहार और जीवन दर्शन से प्रभावित एक गाना था जो उनकी फिल्म तूफान में आया था। उसे उन्होंने खुद ही गाने की पहल की। म्यूजिक डायरेक्टर उनके घर आए और इस एक ही रिहर्सल के बाद गाना रिकॉर्ड कर लिया गया। आगे पीछे आजू बाजू दोस्तों अब आते हैं सबसे अहम आदत पर जो अमिताभ की सेहत और खान पान से जुड़ी है। वो कहते हैं संतुलित आहार संतुलित विचार। अमिताभ अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर काफी सजग और सक्रिय हैं। यही वजह है कि उनसे छोटी उम्र के कई स्टार अब इस दुनिया में नहीं हैं या फिर सेहतमंद नहीं हैं। वो नियमित तौर पर एक्सरसाइज, योग और ध्यान करते हैं। बहुत ही सादा लेकिन हेल्दी आहार लेते हैं। सुबह के नाश्ते में नारियल पानी, आंवले का जूस, खजूर, केला या बादाम लेते हैं, जबकि दाल चावल या अनाज की बारी दोपहर के भोजन में आती है। इस बीच खूब पानी पीते हैं। नियमित हेल्थ चेकअप तो उनकी प्रायोरिटी है ही, वो पर्याप्त नींद को भी अपनी सेहत का राज बताते हैं। खुद को खाली नहीं रखना यानी हमेशा व्यस्त रहना भी उनकी आदतों में शुमार है। जब काम नहीं होता तो भी वो बिस्तर पर खाली पड़े रहने के बजाय कोई मूवी देखते हैं या किताब पढ़ते हैं। इससे भी जी न भरा तो कुछ लिखने का प्रयास करते हैं, चाहे एक ब्लॉग ही क्यों न हो। दोस्तों उम्मीद है महानायक के 82वें जन्मदिन पर उनकी आदत और जीवन दर्शन से जुड़ी ये बातें आपको अच्छी और उपयोगी लगी होंगी और इन्हें आप भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। आगे पीछे आजू बाजू